गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन में जिस टाइप से हमने फर्स्ट डिफाइन किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखो इन लॉज को, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड को, इन थर्ड लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। थर्ड लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस को हम डिफाइन करते हैं। अगर इसको चेक करते हैं तो जैसे वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, इस कंडीशन, इस टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे कि किस कंडीशन पे मैं, अगर एक बॉडी या कोई पर्सन लिफ्ट में है तो वो अब कब अपना एपरेंट वेट, ठीक है, रियल वेट से ग्रेटर फील करेगा और कब रियल वेट से लेस फील करेगा। इस केस में देखो है क्या कंडीशन, किस वे पे, किस कंडीशन के लिए हम टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं। जब हम सपोज किसी प्लेन या अर्थ सरफेस पे मूव करते हैं तो अर्थ को हम डाउनवर्ड एक्शन में प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं। तो इस नॉर्मल कंडीशन पे हम इसको इग्नोर करते हैं, कोई कंडीशंस माइंड नहीं करते हैं कि किन कंडीशन से हमारा वेट काउंट कर रहा है, यानी कि जिस फोर्स से हम अर्थ सरफेस को या प्लेन को प्रेस करते हैं वही हमारा क्या होता है, वेट। लेकिन इस चीज़ को हम नॉर्मली फील नहीं करते हैं। बट अगर सपोज इसमें कोई चेंज आता है या तब जब हम अपने वेट में कुछ एक्सेस या कुछ डिक्रीज फील होता है, तो इस केस में जैसे सपोज इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग कि अगर सपोज लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर अपवर्ड एक्शन पे मूविंग मोशन पे है तो इस केस में हमें अपना वेट ग्रेटर फील होता है। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्शन पे मोशन पे है तो तब हमें अपना वेट क्या होता है, जस्ट क्या फील होता है, लेस, ठीक है, रियल वेट कंपेयर टू रियल वेट। और इसी कंडीशन पे एक सिचुएशन आती है इस टॉपिक में, यहाँ पे हमारे पास वेटलेसनेस। अगर लिफ्ट या वेइंग मशीन की स्ट्रिंग सडन ब्रेक कर जाती है तो इस केस में क्या होता है कि जो लिफ्ट है हमारे पास वो फ्री फॉल के अंडर, यानी कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल के अंडर मोशन करती है। तो उस कंडीशन पे वही है फ्री फॉल के अंडर, तो वो कंडीशन आती है हमारे पास कौन सी, वेटलेसनेस। तो इन चीज़ों को, इन कंडीशंस को हम डिफाइन करेंगे इस टॉपिक में, जैसे वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो मेन कंडीशन से टोटल डिफाइन कर सकते हैं हम 5 to 6 केसेस, इसमें किस टाइप से चेंज आएगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन जो हमने ड्रॉ किया है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, फर्स्ट केस जो डिफाइन किया हमने, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। मेन टॉपिक जो वेट ऑफ अ बॉडी इन अ मशीन, तो ये आएगा क्या, व्हेन द लिफ्ट, फर्स्ट केस, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट में है, ठीक, मीन्स v=0, तो तब देखो यहाँ पे टोटल जो फाइंड करेंगे हम, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज करोगे आप लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस हैं, एक्शन और रिएक्शन। जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे डाउनवर्ड एक्शन पे एक्शन, और जो प्लेन सरफेस या अर्थ सरफेस के थ्रू अपवर्ड एक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं नेट फोर्स इस कंडीशन। ओके, इतना समझ आ रहा है कि जैसे ये हमने फर्स्ट कंडीशन सपोज किया है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो v=0, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ये सपोज करते हो कि तुम सपोज अ मैन ऑफ मास m, इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए सपोज अ मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, तो तब देखो इसका जो रियल वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स क्या होगा r, और इसी r को हम क्या कहेंगे, एपरेंट वेट ऑफ मैन, एपरेंट वेट r। और तब दोनों का अगर नेट फोर्स फाइंड करते हैं इस केस में, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, mg - r
रेस्ट में है तो एम जी माइनस आर भी ले सकते हो, आर माइनस एम जी भी। बट इसी को अगर हम चेक करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तब F इक्वल टू एम जी है, तो F इक्वल टू एम जी माइनस आर इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ए। बट अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। अगर वेलोसिटी रेस्ट में है, ठीक, वेलोसिटी में कोई चेंज है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो तब इस केस में हमारे पास कितना मिलेगा, एम जी इक्वल टू आर। तो फर्स्ट केस में ध्यान रखना, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो जो अपरेंट वेट है वो मैन के रियल वेट के इक्वल होगा, यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, आर इक्वल टू एम जी। इसी में दो केस फिर सुनना, अगर सपोज ये लिफ्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड एक्शन पे मोशन पे होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान रखना, तो तब भी एक्सेलरेशन कितना होता, 0। तो कंडीशन सेम यही मिलती। अगर यही लिफ्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड एक्शन पे होती तो तब भी कंडीशन यही आती। बस ध्यान रखना, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड एक्शन पे होती तो तब हमारे पास क्या होता, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स ग्रेटर होता कंपेयर टू रियल वेट। इतना ध्यान रखना। पहले भी हमने जो फोर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर दो डिफरेंट कंपोनेंट हैं तो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट। तो ये आया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अब इस केस में देखो क्या होगा इन कंडीशंस पे, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड एक्शन पे मोशन पे है, तो सेकेंड को अगर हम इसी में डिफाइन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इसमें जैसे इंडिकेट किया हमें सेकेंड कंडीशन पे एक एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्शन पे, ओके। तो इस कंडीशन पे फिर से हम अगेन देखो क्या फाइंड करेंगे, नेट फोर्स अपवर्ड एक्शन पे, तो नेट फोर्स सेम प्रोसेस, नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, अपवर्ड एक्शन पे, तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, R माइनस एम जी, R माइनस एम जी। अपवर्ड एक्शन पे अगर मोशन पे है तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स ग्रेटर होगा कंपेयर टू ये है, या जब सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी हम नेगेटिव साइन ले सकते हैं। तो देन देखो फिर फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें एक्सेलरेशन है तो F इक्वल टू R माइनस एम जी इक्वल टू M इंटू ए, तो इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू एम जी प्लस M इंटू ए, तो R इक्वल टू कितना आ गया, M इंटू जी प्लस ए। सेकेंड कंडीशन, when the lift is going, lift is moving in upward action with constant acceleration, तब apparent weight R equal to M into G plus A, R equal to mg, इस केस में R equal to mg इक्वल, तो यहाँ पर देखो जो apparent weight है R कहीं ना कहीं रियल वेट से क्या है, ग्रेटर, G plus A, ओके। सेकेंड, ऐसी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन। नाउ अगर हम सपोज करते हैं क्या, in third condition, if the lift is going down with constant acceleration, ये कंडीशन जो सपोज की है, ठीक। अब अगर लिफ्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड एक्शन पे मूविंग पे है, डाउनवर्ड एक्शन, तो तब फिर से आप क्या फाइंड करोगे, नेट फोर्स F इक्वल टू, इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, आर माइनस एम जी माइनस आर, कि हम कैसे नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक। अगेन
फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग तब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम जी माइनस आर इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि अभी फिर से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एम जी माइनस आर इक्वल टू एम इंटू ए, तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम इंटू ए, तो आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। नाउ लुक इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड कंडीशन एंड डाउनवर्ड कंडीशन, तो जब लेफ्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड एक्शन पे मूविंग है, मोशन में है, तो जो एफरेंट वेट है कहीं ना कहीं एम इंटू जी माइनस ए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में से लेफ्ट के एक्सेलरेशन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में एफरेंट वेट घट जाएगा, लेस हो जाएगा कंपेयर टू रियल वेट, और इस केस में एफरेंट वेट क्या होगा, ग्रेटर। ओके, देखो फिर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी इसमें लास्ट। अब अगर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि लिफ्ट, अगर लिफ्ट की स्ट्रिंग सडन ब्रेक कर जाती है, ठीक है, जब लिफ्ट की स्ट्रिंग सडन ब्रेक कर जाती है तो लिफ्ट ग्रेविटी के अंडर फॉल करने लगता है, उसे कहते हैं हम फ्री फॉल के अंडर। तो उस केस में अगर डाउनवर्ड एक्शन पे एपरेंट वेट आर इक्वल टू कितना है हमारे पास, एम इंटू जी माइनस ए, तो तब देखो जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड एक एक्सेलरेशन के अंडर मूव करेगी। तो तब देखो आर इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू जी माइनस जी, तो आर इक्वल टू एम इंटू जीरो। इस केस में एफरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स अगर जीरो है तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, वेटलेसनेस। तो यही सिचुएशन है वेटलेसनेस की, कब, जब लिफ्ट की स्ट्रिंग सडन ब्रेक कर जाएगी, तो वेटलेसनेस, तब उस केस में हमें अपना वेट फील नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप से आप चेक करोगे, ये इसकी एक एप्लीकेशन है किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।